बच्चों प्रश्न 2 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनके आधार पर ही आप लोगों को प्रश्न बनाने हैं। रेखांकित शब्दों की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है, तभी प्रश्न का निर्माण होगा। जैसे पहला वाक्य है, कालेन चटकाया संतति जाता। समय से चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। और इस वाक्य को अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो हो जाएगा, कालेन कस्याः संतति जाता। समय से किसकी संतान उत्पन्न हुई। तो चटकाया के स्थान पर हमें कस्याः शब्द का प्रयोग करना होगा, तभी प्रश्न बनेगा। दूसरा वाक्य है, चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा या गिर गया। तो प्रश्न बनाते समय हो जाएगा, चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया। तो चटकाया किम भुवि अपतत, नीडम की जगह हम किम शब्द का प्रयोग करके इसको प्रश्न बनाएंगे। तीसरा वाक्य है, गजस्य वधेन मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो इस वाक्य का यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो हो जाएगा, गजस्य के स्थान पर लिखेंगे कस्य वधेन मम दुखम अपसरत। चौथा वाक्य है, काष्ठकूटः चंचवः गजस्य नयने स्फोटयति। काष्ठकूटः माने कठफोड़वा चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो चंचवा की जगह केन शब्द का प्रयोग करेंगे। काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयति। कठफोड़वा जो है वो किससे हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। इस प्रश्न के आप लोग एक बार पुनः प्रश्न देख लेंगे कैसे बनेंगे। इसका उत्तर में देखिए, कालेन कस्याः संतति जातः। समय से किसकी संतान हुई। दूसरा प्रश्न बनेगा, चटकाया किम भुविम अपतत। चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया। तीसरा प्रश्न बनेगा, कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। चौथा प्रश्न बनेगा, काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटयति। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे।